चलो सो हाय एवरीवन, आज अपन जानेंगे सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे करना है। तो गाइस, दिस साइड सेम विपुल शाह। आज आपके लिए जोरदार वीडियो लेके आया हूँ कि कैसे हम सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी आउट ऑफ इट। एंड सबसे मेन चीज, सिल्वर में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ये सबसे आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है, उसको क्लिक करके यू कैन ओपन फ्री डीमैट अकाउंट। एंड वीडियो अच्छा लगा एंड में तो लाइक जरूर करना है एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड मीनवाइल अगर आपने सिल्वर में इन्वेस्ट किया है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कब इन्वेस्ट किया था एंड आपके रिटर्न पॉजिटिव है या निगेटिव है। चलिए, नाउ सिल्वर एक वन ऑफ द मतलब प्रेशियस मेटल है, जैसे गोल्ड भी है और सिल्वर भी है। गोल्ड थोड़ा महंगा है इसलिए मैंने अभी वीडियो सिल्वर का बनाया है, उस पर भी वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो सिल्वर स्टॉक होते क्या है, बेसिकली दो तरह से आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक, यू विल बाय फिजिकल सिल्वर, है ना, मतलब फिजिकली आप मार्केट में जाके सिल्वर खरीद के लेके आओगे। उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसका प्योरिटी का इशू। अगर प्योर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड, उसको रखना घर पे रिस्की है क्योंकि महंगा होता है। नहीं, 1 किलो सिल्वर भी 60-70 हज़ार का होगा, जो भी उसका रेट है 70-80 हज़ार के आसपास तो होगा ही। उसको स्टोर करना मुश्किल है, बाद में फिर वो काला पड़ जाता है सपोज, तो उसको फिर वापस मेंटेन करने का खर्चा पड़ता है, बैंक में लॉकर लेना पड़ता है, चोरी होने का डर रहता है ना। तो इससे अच्छा अगर अपन ने सिल्वर स्टॉक लिए तो एनी टाइम बेटर है। तो दो तरह के है, एक आप फिजिकल से ले सकते हैं, दूसरे जो कंपनीज है जो सिल्वर का माइनिंग करती है ना। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कंपनीज दिखाने वाला हूँ जो इंडिया में माइनिंग करती है, रिफाइन करती है एंड सिल्वर को बनाती है। तो वैसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो बेटर है। तो ये मैंने कुछ कंपनी के नाम दिए, बट गाइस दिस इज प्योरली फॉर एजुकेशन पर्पस। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, ये जस्ट मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने क्लियर दिया है कि आपको हर एक चीज का खुद का रिसर्च करके ही इन्वेस्ट करना है। तो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल। तो हिंदुस्तान जिंक, वेदांता रिसोर्स, तंगमल ज्वेलरी एंड गोल्डियम इंटरनेशनल लिमिटेड। तो दीज आर द कंपनीज, ये उनके मार्केट के शेयर है और उनका मार्केट कैप है। सो दीज आर द कंपनीज जो सिल्वर के बिजनेस में है। तो जिनको फिजिकल फॉर्म में सिल्वर नहीं लेना, बिकॉज मैंने आपको कुछ इशू बताए, तो दे कैन इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक्स। इवन अगर आपको ज्वेलरी में भी इन्वेस्ट करना है तो टाइटन बहुत बड़ा स्टॉक है। आप देखिए टाइटन ने क्या ग्रो किया है। मतलब मैं कितने सालों से लोगों को बोल रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड, यू कैन बाय टाइटन स्टॉक। टाइटन का स्टॉक ने बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दी एंड वेरी पावरफुल स्टॉक। अगेन, मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जब तक आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा आपको रिटर्न्स नहीं समझ में आएंगे। रिटर्न्स नहीं आएंगे तो आप मैपिंग नहीं कर पाओगे कि मैंने कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, स्टॉक में जाना चाहिए या फिजिकल जाना चाहिए ना। अभी इसमें इन्वेस्ट क्यों करना है, सबसे पहले सी रीजन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। आप फिजिकली सिल्वर ले सकते हैं, लेकिन जब शेयर मार्केट डाउन होता है, जब इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बढ़ती है, लोग टेंशन में आते हैं, घबराहट आते हैं, सिल्वर और गोल्ड के रेट बढ़ते हैं। तो अगर आपने सिल्वर के स्टॉक लेके रखे हैं तो उससे में आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एंड जब शेयर मार्केट ऊपर जाएगा तो पीपल स्टार्ट पुटिंग मनी इन शेयर मार्केट, इसके प्राइस इतने नहीं बढ़ते, फिर आप वापस उसको खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे बाय सेल करके आप बहुत फायदा कमा सकते हो। लेकिन जब अपन फिजिकल फॉर्म में लेते हैं सिल्वर एंड गोल्ड, वी आर इंडियंस, है ना, अपन घर और सोना कभी नहीं बेचते। आई होप यू एग्री विद मी। अपन किडनी बेच देंगे बट वी विल नेवर ट्राई टू सेल सिल्वर। तो फिर वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, खाली वो ऊपर नीचे होता रहता है बस। हम बोलते हैं यार 50 का 70 हो गया, खुश हो गए, वापस 50 हो गया। सो एज सच वो गेन रियलाइज नहीं होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक में रहेंगे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, 50 में लेके 70 में बेचो, वापस 50 में खरीदो। तो ये आपको एक मार्केट सिचुएशन का एक बेनिफिट मिलता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि सिल्वर स्टॉक लेंगे तो बहुत बेनिफिट, आपको हर एक मार्केट का सिचुएशन का बेनिफिट होता है। एंड अगर आपको सिल्वर लेना है तो स्टॉक ऑलरेडी है, वो बेच के आप 1 मिनट में सिल्वर ले सकते हैं, वो भी पॉसिबल है। तो जब भी ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन बढ़ जाते हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होता है ना, क्राइसिस लगता है, तो सब लोग मार्केट गिरता है, लोग गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जब पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, जब तो एटलीस्ट 20 रुपीज आपका 20% गोल्ड सिल्वर में होना जरूरी है। सेकंड थिंग, सिल्वर का रिकवरी बहुत फास्ट है। आप चेक करना सिल्वर का स्टॉक एज कम्पेयर टू एनी अदर कमोडिटी, सिल्वर का रिकवरी बहुत फास्ट होता है। तो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। मतलब एज ए इन्वेस्टर मेरे को अपील करता है कि मैं फटाफट पैसा कमा के बाहर निकल सकता हूँ। एंड लास्ट है, आप अलग अलग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, करेक्ट ना। तो फिजिकल मार्केट मेटल भी है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप अलग अलग उसमें भी बहुत सारे ऑप्शन है, एफ एंड है, बहुत सारे ऑप्शन है।
तो वहां पे भी आप अलग अलग ऑप्शन से, मतलब काफी तो म्यूचुअल फंड भी है जिसके थ्रू आप गोल्ड एंड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड है, फ्यूचर्स ऑप्शन है, डायरेक्ट इक्विटी है, जैसे मल्टीपल ऑप्शन से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपने सिल्वर स्टॉक में इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए ताकि आपका पोर्टफोलियो बराबर बैलेंस रहेगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, एंड आपके पोर्टफोलियो में आपने आप कैसा सिल्वर और गोल्ड खरीदते हैं कमेंट में जरूर लिख के बताना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।